हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यह पार्ट 2 है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। पार्ट प्राचीन भारत है। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, इसके बाद है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। चलिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे पहले चलिए ऋग्वेद हम देखते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त वाले लिखे पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,464 ऋचाएँ हैं। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वालों ऋषि को होतु कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्व द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेखित है। इसके 8वें मंडल में की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्कीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुई है। इसके बाद ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट में धर्म सूक्त 4 प्रमुख जातियों की स्त्रियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। इसके बाद है चलिए ईसा पूर्व एवं ईस्वी। चलिए ईसा पूर्व एवं ईस्वी देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पूर्व कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि BC यानी बिफोर द ब्रिटिश ऑफ जस्टिस क्रिस्ट कहा जाता है। इसे ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 पूर्व मृत्यु हुई है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए सापेक्ष में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है, जैसे कि एडी यानी एंडो डोमिनिक
इसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉन्ड, यानी जस्टिस क्रिस्टस, यानी कि उसके जन्म के। इसके बाद है वामनावतार के 3 पगों के आख्यातन का चिंतन सूत्र ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद हम यजुर्वेद देखते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ताओं को अथर्ववेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। सामवेद, चलिए अब सामवेद देखते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः ज्ञातों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ताओं को उदात्त कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नोट पे ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद। अर्थात ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि का उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समवाय विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, मासप्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है अर्थात इसे प्रक्षिति को कुरु का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समिति का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभी एवं समिति इसमें सभा एवं समिति को प्रजाति को 2 पुत्रियों कहा गया है। वेदों को भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और साख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। सकल शाखा ऋषि से जुड़ी एकमात्र शाखा है यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। ध्यानविंदन और काव्य शुल्क यजुर्वेद अर्थात वासने संहिता की शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा है। काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कथुर्म, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवरकार सामवेद की शाखा है। अर्थात वेद की शाखा है। सिनक और प्रहलाद है। नोट में ध्यान दें, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसके बाद देखिए ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद का स्थान
है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की शाखाएं करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे नीचे दिए गए सारणी में दिया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। अब देखिए, वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद को ऐतरेय तथा कौशितकी कहा जाता है। यजुर्वेद को तैत्तिरीय तथा शतपथ कहते हैं। सामवेद को पंचविंश कहता है। अथर्व को गोपद कहते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, ककाई, कुरु, पंचाल, कोशक, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्य में यज्ञ से जुड़ी कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है और स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति यानी मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। चलिए अब वेदांग पढ़ते हैं। वेदांग और सूत्र। देखो, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। ये है शिक्षा यानी शुद्ध आचरण शास्त्र, कल्प यानी कर्मकांडीय विधि, इसके निरुक्त, इसके बाद निरुक्त शब्द की उत्पत्ति का शास्त्र और व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष है। इसके बाद वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया है। छत्र, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, अपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवान से ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। चलिए हम पहले पुराण और संबंधित वंश देख लेते हैं। विष्णु पुराण मौर्य, जैसे याद करने के लिए विष्णु पुराण मौर्य वंश के विष्णु जी से है। इसके बाद मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, वायु पुराण गुप्त वंश से है। चलिए नोट में, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, प्रामाणिक है। इसके बाद अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे।
पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। इसमें राजतरंग के साथ साथ कृषि से संबंधित विवरण भी दिया गया है। अब हम चलिए बौद्ध और जैन के बारे में जानते हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में चलिए। जातक में बौद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथनाओं के आधार पर वर्णित है। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक ऐतिहासिक कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्ता है। यह 15 अधिकरणों एवं 118 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक सामशास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंग राजाओं की नदी है। राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। इन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा यानी लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्याधीन राजतरंगी अवस्था से जानकारी प्राप्त होती है। नोट में अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग की पुरोहित थे। इसके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। चलिए हम आप पढ़ते विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। यूनान रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत से संबंधित इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान से संबंध का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुसूत्रियों एवं अफवाह पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों निरियाकस, अनेसिक्राटस तथा आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य आगमन, समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसके बाद डाइमेकस, यह सीरिया नरेश अंत्योकस तथा अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेहेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल या नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी।
इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों को आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने इस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चलिए हम अब चीनी लेखक के देखते हैं। फैयान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के सामाजिक एवं संस्कृति के बारे में विवरण किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसके बाद आया था सनयुग, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। इसके बाद आया हेनसंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगा तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्धन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में विवरण किया है। इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। हेनसंग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। इसके बाद नोट में देखिए, ध्यान देकर, हेनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद इत्सिंग आया। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बाद चलिए हम आगे पढ़ते हैं और भी लेखक के बारे में। अलबरूनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज़्म या खियू यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कृमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इसके बाद अन्य लेखक के बारे में देखते हैं। तारकानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कनयुगर तथा तनयुगर नामक ग्रंथ की रचना की।
इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो केवल यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्यु देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्यु इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व में के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवान धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत लोहिडियास के वैष्णनगर विदेशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम द्रभुज का जानकारी देने वाला अभिलेख गौड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत का पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की यात्रियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड़ा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ इसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसापन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आर्किमेडू पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में भारत के संबंध वर्मा स्वर्ग भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलया, स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित है। चलिए हम देखते हैं अभिलेख और शासक। ठीक है, हाथी गुम्बा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख यानी कि कलिंग राजा खारवेल के। इसके बाद जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन का। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्र गुप्त का। इसके बाद एरन अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। इसके बाद मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का। इसके बाद ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का। इसके बाद है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। इसके बाद है देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन को। इसके बाद है नोट में हम ध्यान दीजिएगा अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। देखो यहाँ पे उत्तर के लिए नागौर और दक्षिण के लिए द्रविड़। दक्षिण पश्चिम के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है।
इसके बाद है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मनुष्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, उसे पंचायतन मंदिरों के उदाहरण है कंडरिया महादेव मंदिर, खजुराहो बड़मेश्वर मंदिर, इसके बाद भुवनेश्वर लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश यानी कि गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। चलिए ये वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, चलिए समाप्त करते हैं। ओके बाय।